चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत सदियों से अपनी सांस्कृतिक विविधता, दार्शनिक गहनता और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए विख्यात रही है। विराम। परंतु इसी भूमि पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी पनपी है, जिसने इसकी छवि पर एक अमिट दाग छोड़ा है। जाति प्रथा। विराम। यह केवल एक सामाजिक वर्गीकरण नहीं, बल्कि एक गहरी जड़ें जमाई हुई ऐसी व्यवस्था है जिसने समाज को विभिन्न खांचों में बांटकर मानवता के मूल सिद्धांतों पर प्रहार किया है। विराम। यह एक ऐसा अदृश्य कारागार है जिसकी दीवारें पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंची होती चली गई, और जिसने लाखों लोगों के जीवन को अवरुद्ध कर दिया। विराम। जाति प्रथा की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। विराम। कुछ विद्वान इसे प्राचीन वर्ण व्यवस्था से जोड़ते हैं, जहां समाज को कर्म और गुणों के आधार पर 4 मुख्य वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। विराम। यह विभाजन मूलतः लचीला और कार्यात्मक माना जाता था, जहां व्यक्ति अपनी योग्यता और कर्म के अनुसार वर्ण बदल सकता था। विराम। परंतु समय के साथ, यह वर्ण व्यवस्था कठोर होकर जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। विराम। एक बार जिस जाति में जन्म हुआ, वह आजीवन वही बनी रही, चाहे व्यक्ति के गुण या कर्म कुछ भी रहे हो। विराम। यह लचीलापन समाप्त हो गया और इसके स्थान पर एक कठोर, अपरिवर्तनीय श्रेणीबद्धता ने ले ली, जिसने सामाजिक गतिशीलता को पूरी तरह से बाधित कर दिया। विराम। इस नई व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के भीतर अनेक उपजातियां विकसित हुई, और इन उपजातियों के बीच भी ऊंच नीच का भाव घर कर गया। विराम। सबसे निम्न समझे जाने वाली जातियों को अक्सर अछूत या दलित कहकर संबोधित किया गया, और उन्हें समाज के मुख्य धारा से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया गया। विराम। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, और उनसे ऐसे काम करवाए गए जिन्हें अशुद्ध या निम्न माना जाता था। विराम। उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव किया गया, सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि मानवीय भी। विराम। यह केवल आर्थिक या सामाजिक असमानता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक उत्पीड़न था जिसने इन समुदायों के आत्मसम्मान को गहराई से ठेस पहुंचाई। विराम। उन्हें अपनी मूल मानवीय गरिमा से भी वंचित कर दिया गया, और वे सदियों तक इस सामाजिक दास्तां में जीते रहे। विराम। पैरा। जाति प्रथा के कारण समाज में गहरी खाइयां पैदा हुई। विराम। इसने लोगों के बीच वैमनस्य और अविश्वास को बढ़ावा दिया, और राष्ट्रीय एकता की भावना को कमजोर किया। विराम। एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद, विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे से कटे हुए रहे। विराम। विवाह और खान पान जैसी सामाजिक गतिविधियों पर भी जाति का कड़ा पहरा रहा, जिससे अंतरजातीय संबंधों को हतोत्साहित किया गया। विराम। इसने एक बंद समाज का निर्माण किया जहां नवीन विचारों और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। विराम। उच्च जातियों ने स्वयं को श्रेष्ठ मानकर निम्न जातियों पर प्रभुत्व स्थापित किया, और यह प्रभुत्व अक्सर शोषण और अन्याय का रूप लेता रहा। विराम। इस प्रथा का आर्थिक और सामाजिक विकास पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विराम। जिन लोगों को तथाकथित निम्न जातियों से संबंध रखने के कारण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर नहीं मिले, वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। विराम।
इससे देश की समग्र मानवीय पूंजी का अपार नुकसान हुआ। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जातिगत भेद अधिक स्पष्ट थे, कृषि और अन्य पारंपरिक व्यवसायों पर भी जाति का प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक असमानता और गरीबी बढ़ी। विराम। निम्न जातियों को अक्सर भूमिहीन मजदूरों के रूप में जीवन बिताना पड़ा, और उन्हें उच्च जातियों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। विराम। भारत के इतिहास में कई समाज सुधारकों ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किए। विराम। महात्मा बुद्ध ने जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। विराम। मध्यकाल में कबीर, रविदास, गुरु नानक जैसे संतों ने अपनी वाणियों से जातिगत भेदभाव पर प्रहार किया और समानता का संदेश दिया। विराम। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को पाप बताया और इसके उन्मूलन के लिए हरिजन उत्थान का कार्य किया। विराम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वयं दलित समुदाय से थे, ने अपना पूरा जीवन जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। विराम। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दलितों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधानों की वकालत की ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। विराम पैरा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। विराम। अनुच्छेद 15 और 17 विशेष रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन और किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाते हैं। विराम। सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू की, जैसे कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, विशेष वित्तीय सहायता, और कानूनी सुरक्षा। विराम। इन प्रयासों से कुछ हद तक स्थिति में सुधार हुआ है। विराम। शहरों में, विशेष रूप से, जाति का प्रभाव कुछ कम हुआ है। विराम। और लोगों के बीच अंतरजातीय संबंधों की स्वीकार्यता बढ़ी है। विराम। शिक्षा और आर्थिक उन्नति ने भी लोगों को जाति के बंधनों से मुक्त होने में मदद की है। विराम पैरा। परंतु, यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि आज भी जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में, जातिगत भेदभाव और अत्याचार की खबरें आज भी सुनने को मिलती है। विराम। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आज भी सामाजिक बहिष्कार और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है। विराम। राजनीतिक में जाति का प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां राजनीतिक दल अक्सर जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट वितरण और प्रचार करते हैं। विराम। आरक्षण जैसे सकारात्मक कदम, जो समानता लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, आज भी बहस का विषय बने हुए हैं, और कई बार वे स्वयं जातिगत भेदभाव को बनाए रखने का आरोप झेलते हैं। विराम। जाति प्रथा का उन्मूलन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। विराम। इसके लिए केवल कानूनी प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। विराम। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो लोगों को जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त कर सकती है। विराम। हमें बच्चों को बचपन से ही समानता और मानवीय गरिमा के मूल्यों को सिखाना होगा। विराम। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक स्वीकार्यता दिलाना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। विराम समाप्त।